आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दिया है बट अभी तक आपको रिफंड नहीं आया है, तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि आपको रिफंड क्यों नहीं मिला है, तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जनरल जो टाइमलाइन होती है रिफंड रिसीव करने की वो होती है 30 से 45 दिन। 30 से 45 दिन में आपको प्री वेलेटेड बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाता है जनरली। तो सबसे पहले हमको देखना है कि स्टेटस, तो हम सबसे पहले हम चेक करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे चेक रिफंड स्टेटस, तो NSDL का वेबसाइट खुल जाएगा, वहाँ पे आपको जाना है। तो आप सब यहाँ पे पेन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है रिफंड वो आप यहाँ पे पुट करेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे। तो यहाँ पे आपको रिफंड इस तरीके से स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो स्टेटस है वो क्या है। जैसे इसमें दिख रहा है कि ये एडजस्ट हो चुका है अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग डिमांड, तो आपके केस में कुछ और हो सकता है, लाइक ये प्रोसेस में ही हो सकता है या और भी कुछ रीजन्स हो सकते हैं। तो क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं वो हमको देखना है। जैसे इसमें आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट हो गया है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे 143(1) का इंटीमेशन देखना है जो हमारे मेल पर आ जाता है। तो 143(1) किस तरीके से जो दिखता है वो ये होता है इसमें कि जहाँ हमने इन्फॉर्मेशन पुट करी है वो रहता है, देन इनकम टैक्स वाले ने क्या असेस किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या असेस किया है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो हमको सभी हेड में देखना है कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन पुट किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या असेस किया है, उसका डिफरेंस जानना है। इसमें हो सकता है कि आपने 26 में TDS कम रिफ्लेक्ट हो रहा है बट आपने ज़्यादा क्रेडिट ले लिया हो, और भी कुछ मल्टीपल अलग अलग रीजन्स हो सकता है आपके हिसाब से। कुछ इनकम टैक्स जो कुछ मान लीजिए कुछ आप मान लीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी आपने कम दिखाई है बट उनके हिसाब से कैलकुलेशन उसका ज़्यादा बैठता है, कोई डिडक्शन आपने ज़्यादा ले ली है जबकि वो डिडक्शन इतने नहीं बनते हैं। तो देयर में भी मल्टीपल रीजन्स। 143(1) आपको चेक करना है, थोरली पूरा चेक करना है, आपको डिफरेंस देखना है कहाँ पे इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट ने कहाँ पे आपका जो इनकम है वो ज़्यादा असेस किया है या डिडक्शन कम दी है जिससे आपका जो रिफंड है वो कम बना है या नहीं बन पाया है, डिमांड आ गई है। तो इस तरीके से आपको इसे चेक करना है। तो जानते हैं कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनकम्प्लीट बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। बहुत बार ऐसा हो जाता है, पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट नहीं है, लाइक अकाउंट नंबर आपने गलत दे दिया है, लाइक कुछ अदर इन्फॉर्मेशन से IFSC कोड आपने गलत दे दिया है, तो आपको ये रिफ़ंड नहीं मिल पाएगा। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो इन्फॉर्मेशन हमेशा चेक करें, उसको डबल चेक करें इन्फॉर्मेशन को, तो ये मिस्टेक होने के चांस खत्म हो जाएंगे। TDS एंड TCS मिसमैच। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपने जो TDS क्लेम किया है बट वो 26(a) में सेम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसा पॉसिबिलिटीज़ भी होती है कि हमने कुछ TDS हमको डिडक्ट हुआ है और उस हिसाब से हमने उसे अकाउंट फॉर भी कर लिया है बट सामने वाले ने उसका रिटर्न नहीं भरा है। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो आपने जो भी अकाउंट्स में आपके TDS का क्रेडिट लिया हुआ है, TDS रिसीवल से बुक किया हुआ है उसको, तो 26(a) में जब भी आप चेक करें तो देखिए कि सामने वाला जो डिडक्टर है उसने अपना जो रिटर्न है उसमें उसका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो अमाउंट से आपने रिसीवल की बुक किया है वो सेम अमाउंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपके जो डिडक्टर है उसे कॉल कीजिए और रिटर्न उसने अगर गलत फाइल किया है, नहीं फाइल किया है, तो उससे फाइल करवाइए ताकि आपको ये वाला प्रॉब्लम है वो ना आए। थर्ड वन, रिफंड रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप इसमें चेक करते हैं तो आपका जो है रिफंड वो IT डिपार्टमेंट से प्रोसेस होता है या उसने बैंक में दे दिया है, तो बैंक के एंड पे उनको बस उसे पास करना है। तो ये इस तरीके का भी आपको दिखता है। द फोर्थ वन इज़ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम जो असेस करना है उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, तो उसके लिए आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ प्री वैलिड बैंक अकाउंट। जो बैंक अकाउंट है वो प्री वैलिडेट होना चाहिए इनकम टैक्स रिफंड के लिए। अगर प्री वैलिडेट नहीं है तो रिफंड आपका नहीं आएगा। तो आपको प्री वैलिड कैसे करना है इनकम टैक्स का जो बैंक इनकम टैक्स में बैंक अकाउंट, तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप लॉगिन कीजिए, आपके पेन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए,
और लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप आपका अकाउंट प्री वैलिड कर सकते हैं। 6th वन इज़ वेरिफिकेशन। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न तो आपने फाइल कर दिया है, बट उसे ई वेरीफाई नहीं किया है या फिर उसकी हार्ड कॉपी डिलीवर नहीं की है। इसे 120 डेज में मैंडेटरी है कि आप आपका जो रिटर्न है उसे वेरीफाई कीजिए, या तो ई वेरीफाई कीजिए या सिग्नेचर करके उसका हार्ड कॉपी जो है वो डिलीवर कीजिए। तो ऐसे केस में अगर आपने 120 डेज़ के अंदर यदि उसे वेरीफाई नहीं किया है तो जो रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगा और आपको जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान आप दीजिए, जब भी आप रिटर्न फाइल कीजिए तो उसे वेरीफाई भी कीजिए। 7 वन इज एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ प्रीवियस ईयर। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि प्रीवियस ईयर की जो हमारी डिमांड होती है वो मेल पर आ जाती है, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं या हमें पता भी होता है तो पे नहीं करते। तो इस साल जैसे आपने TDS आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है, आपने उसमें रिफ़ंड बताया तो उससे वो एडजस्ट कर लेता है। तो इस तरह की रीजन्स हमने बताए जाने। आपके और भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।